जी, मेरा नाम समर अब्बास है और आप देख रहे हैं हेल्थ मेडिक्स। और आज मेरे साथ डॉक्टर बाबर भट्ट हैं, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन, किंग सलमान आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल, जो कि सऊदी अरब में होते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। जैसा कि आपको पता है कि ब्रेन इंजरी अवेयरनेस वीक चल रहा है। इस वीक के अंदर हम ब्रेन इंजरीज की टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान में ब्रेन इंजरी के केसेस बढ़ते हुए इनकी क्या वजूहत हैं और क्या इसके रेशो क्या है इसकी ब्रेन इंजरीज की, और कितने पेशेंट्स डेली आ जाते हैं इमरजेंसी में? थैंक यू वेरी मच समर, और थैंक यू वेरी मच फॉर द हेल्थमेटिक्स टीम कि आपने मुझे इस इम्पॉर्टेंट मौजू के ऊपर दोबारा बात करने के लिए बुलाया है। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि देखें, हमारी आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर देखें तो एक तकरीबन 22 और 26 तक का फिगर, 26 करोड़ तक का फिगर आ रहा है। उसमें जो अब तक हमारे पास अदाद शुमार आए हैं, उसमें तकरीबन 8 लाख बंदों को हेड इंजरी होती है हर साल में पाकिस्तान में। और ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो ट्रैफिक ज़्यादा होती जा रही है और हमारे पास उसकी सेफ्टी के मेजर्स भी नहीं है, तो उसके मुताबिक जो है वो जब देखें तो ये अदाद शुमार वक्त के साथ साथ ऊपर जा रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि जितनी आबादी ज़्यादा होगी और जितनी ज़्यादा व्हीकल्स चल रही होगी, जो सबसे ज़्यादा हमारे पास इंजरीज आ रही हैं वो डेफिनेटली ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से आती हैं। और ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर देखें और उसको वो फर्दर उसका ब्रेक डाउन किया जाए, तो उसमें हमने देखा है कि जहाँ मुख्तलिफ अज़ा की इंजरीज आती है, उसमें 50 से लेकर 55% तक जो इंजरीज है वो दिमाग की होती हैं, हेड इंजरीज होती हैं, जो कि बेसिकली ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या दिमाग की चोट का सबब बनती है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि ब्रेन इंजरीज की कितनी टाइप्स? ब्रेन इंजरीज की बहुत सारी टाइप है। अगर आप उसे देखा है, बेसिकली हम इसको हेड इंजरी के तनाज़ुर में लेंगे, क्योंकि दिमाग जो है वो हेड के अंदर जो है वो बिल्कुल एक संदूक की तरह उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो जो भी चीज़ हमारी हेड को कोई नुकसान पहुंचाती है, उसके साथ ब्रेन का नुकसान होना लाज़िम मलज़ूम बात हो जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा देखें तो हमारे पास जब कोई भी चीज़ हमारे दिमाग के ऊपर अगर लगेगी, तो उसकी वजह से स्कल का फ्रैक्चर हो सकता है। वो फ्रैक्चर जो है वो आपके ब्रेन को मुतासर कर सकता है। इसी तरह चोट लगने के बाद दिमाग के अंदर जो है वो खून का जमा होना, जो कि दिमाग की झिल्ली के बाहर भी हो सकता है, उसके अंदर भी हो सकता है, और दिमाग के बिल्कुल अंदर भी हो सकता है। इसको हम सब ड्यूरल हीमाटोमा, एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा और इंट्रासेरिब्रल हीमाटोमा कहते हैं। और इसकी तीसरी किस्म में अगर कोई बंदा छत से या ऊंचाई से नीचे गिरता है, तो उसकी वजह से भी उसको हेड इंजरी हो सकती है। अगर आप देखें तो स्पोर्ट्स में भी हेड इंजरीज का तस्वर पाया जाता है कि चोट लग गई, सर के बल आके नीचे गिर गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हेड इंजरी का और दिमाग की चोट का बायस बनती हैं। हेड इंजरी का जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो क्या होता है? जाहिर सी बात है, जो इमरजेंसी केसेस होते हैं उनका एक अलग प्लान होता होगा, दूसरे केसेस का एक अलग तरीके से प्लान होता होगा। देखिए जी, हेड इंजरी को मैनेज करना जो है एक आर्ट है। सबसे पहले जैसे ही मरीज़ हमारे पास आता है, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो अब तक तनासब हमने देखा है कि 80% इंजरीज ऐसी होती हैं जिनको हम माइल्ड हेड इंजरी कहते हैं। यानी उसमें मरीज़ को आप देखते हैं, उसका मुआयना करते हैं, उसको घर भी वापस भेज देते हैं, क्योंकि हर मरीज़ हेड इंजरी वाले को हम दाखिल नहीं कर सकते, उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। 80% मरीज़ इस तरह के हैं जो कि हम देख कर और उनको इलाज के लिए वापस भेज सकते हैं और माइल्ड हेड इंजरी में आते हैं। 10% मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको हम मॉडरेट टाइप कहते हैं, जो कि सही भी हो सकते हैं, जिनको ऑब्जर्वेशन की भी ज़रूरत होती है अस्पताल में, और वो ठीक होकर घर भी जा सकते हैं, और वो उससे डिटेरियोरेट भी हो सकते हैं। यानी पहले वो मॉडरेट थे, उसके बाद वो सीवियर हेड इंजरी में चले जाते हैं। और 10% वो होते हैं जो आते ही बेहोशी की सूरत में आते हैं। तो वो इसका मतलब है कि उनको बहुत सीवियर किस्म की हेड इंजरी होती है। तो जब हम ट्राइएजिंग करते हैं उसमें अपनी इमरजेंसी में, तो इन सारे मरीज़ों को अलहदा कर दिया जाता है, किसको हमने घर भेजना है, किसको ऑब्जर्वेशन के लिए दाखिल करना है, और किसको मुकम्मल तौर पर दाखिल करना है आईसीयू में। सो इस सूरत से इसका इलाज जो है वो शुरू होता है। अच्छा, कितने परसेंट पेशेंट ऐसे हैं जो हेड इंजरी के साथ आते हैं और वो कोमा में चले जाते हैं? 10% मैंने बताया जो सीवियर इंजरी के पेशेंट है, उनमें से कुछ तनासब जो है वो आगे कोमा में भी जा सकती है। और इसकी रिकवरी रेशो क्या है? जो पेशेंट कोमा में चले जाते हैं, क्या वो रिकवरी उनका क्या रेट किया? अब देखें, हम इसके लिए ना जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम एक ग्लास्को कोमा स्केल उसे कहते हैं, उसको यूज़ करते हैं। ग्लास्को कोमा स्केल में जिस तरह मैं हूँ, आप हैं, हमारा स्कोर इस वक्त फुल है, इट इज़ 15/15 इसको हम कहते हैं। इसका मतलब है कि हम बिल्कुल फुली कॉन्शियस हैं, हम बातचीत सुन रहे हैं, हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देख रहे हैं, और उसके मुताबिक हम उसका जवाब बनाकर उसको उसके मुताबिक हम रिएक्ट भी कर रहे हैं। तो ये तो मुकम्मल नॉर्मल इंसान है। लेकिन ये नीचे गिरता जाता है
और अगर माइल्ड हेड इंजरी की बात करें तो 13 से 14 तक चला जाता है। अगर मॉडरेट की बात करें तो वो 9 से लेकर 13 तक आ जाता है। और अगर सीवियर हेड इंजरी की बात करें तो वो फिर 8 से नीचे है। 8 से नीचे जो भी बंदा होगा उसको कोमा में तस्वर किया जाएगा। वो बेहोश होगा, उसको सांस के लिए ज़रूरत पड़ सकती है कि उसको आप आर्टिफिशियल सांस दें, उसको इंट्यूबेट करें, उसकी बाकी चीज़ों का आपने खुद तहफ़्फ़ुज़ करना है। और ये वो मरीज़ है जिसको आईसीयू में दाखिले की भी ज़रूरत है। सो ये स्कोर जो है ये वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है, ग्लास्को कोमा स्केल, और इसके हिसाब से हम सर की चोट के मरीजों का अलग करते हैं। कोमा जो आपने कहा वो फिर 8 से नीचे कोमा है। अब वो कोमे की नोयत कितनी है और कितना गहरा है, क्या वो ठीक न हो रहा है या नहीं हो रहा, ये डिपेंड करता है कि जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि उसके सर की चोट किस तरह की है और उसने उसको कितना डैमेज किया हुआ। तो कुछ कोमे इस तरह के हैं जो कि बेहतरी की तरफ आ सकते हैं, जिससे मरीज बाहर निकल आता है वक्त के साथ साथ। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनमें इतना परमानेंट डैमेज हो चुका होता है दिमाग का कि वो फिर दोबारा रिवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे खुलियों में ये चीज देखी गई है, ब्रेन के खुलियों में, कि ये उस तरह से रिवाइव नहीं करते जिस तरह हमारी बॉडी के बाकी खुलिये जो है वो करते हैं। बीइंग अ न्यूरोसर्जन कितना डिफिकल्ट और कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है जब कोई हेड इंजरी का केस आपके पास है? हेड इंजरी का मरीज जब आता है, जब आप इमरजेंसी में काम कर रहे होते हैं बीइंग अ न्यूरोसर्जन, तो हर वक्त हर मरीज आपको कुछ ना कुछ सबक दे के जाता है। आप हर मरीज से सीखते हैं, क्योंकि हर मरीज जो है वो दूसरे मरीज से डिफरेंट होता है। सो इससे आपका एक क्लिनिकल एक्वायरमेंट डेवलप होता है। फिर ऐसे भी हो जाता है कि आपको दूर से आते हुए मरीज का पता चल जाता है कि ये किस लेवल पर है। ये वक्त और तजर्बे की बात होती है। तो दूसरा ये होता है कि आप उसमें अपना कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, आपका इनपुट उस चीज में कितना है। तो ये सारी चीजें जो है वक्त के साथ और एक्सपीरियंस के साथ बंदे को आनी शुरू हो जाती है। जो आखिर में हमारे व्यूअर्स के लिए ब्रेन इंजरी अवेयरनेस वीक चल रहा है, तो इसकी प्रिवेंशन के लिए आप हमारे व्यूअर्स को क्या एक मैसेज देंगे? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात है और इससे काफ़ी ज़्यादा देखें ना जी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर इन एवरीथिंग। सो उसमें आप प्रिवेंशन बिल्कुल कर सकते हैं हेड इंजरीज की। सबसे पहले तो सेफ्टी मेजर्स, जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपके मुकम्मल तौर पर आपको सेफ्टी मेजर के साथ ड्राइविंग करनी है। बेशक आप अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हेलमेट पहने। हम यहाँ पर देखते हैं कि पाकिस्तान में लोगों के पास हेलमेट होता है और वो हैंडल को बनाया होता है। सो बजाय हैंडल को पहनाने के अपने सर पे पहनना चाहिए। इसके साथ जो दूसरा बंदा पीछे बैठ रहा होता है वो इसलिए नहीं पहनता जी कि मैं तो नहीं चला रहा, भाई आप भी उतने ही हेड इंजरी को वनरेबल है जितना कि ड्राइवर है। सो दोनों बंदों को हेलमेट पहनना चाहिए, इससे हेड इंजरी की तनासब बहुत ज्यादा कम हो जाता है। उसके बाद जब आप गाड़ी की ओर चला रहे हैं तो उसकी रफ्तार जो है उसका आपने रखना है ध्यान कि मैंने एक खास लिमिट से ज्यादा गाड़ी तेज नहीं चलानी कि वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए। ठीक है, तो ये देखे ना, अब जैसे हमने कहा कि 50% हेड इंजरीज हो जाती हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, तो अगर आप यही दो केयर करें तो वो मेरे ख्याल में कम होकर 30% से भी नीचे चली जाएगी। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अलावा जो हेड इंजरीज होती है वो किस किस्म की होती है? जो हमने पहले डिस्कस किया है वो सारा उसको हम कहते हैं क्लोज्ड हेड इंजरीज, और दूसरी टाइप इसकी स्पेसिफिक होती है जिसको हम कहते हैं पेनिट्रेटिव हेड इंजरीज। पेनिट्रेटिव हेड इंजरीज ऐसी है जब कोई शार्प ऑब्जेक्ट आपके हड्डी को तोड़ता हुआ दिमाग के अंदर घुस जाता है, जो कि कोई बुलेट भी हो सकती है और जिसमें बुलेट इंजरीज आ जाती हैं सारी, और वो कोई छुरी या इस तरह की तेज धार चीज भी हो सकती है जो कि सर के अंदर जा सकती है और डायरेक्टली उस एरिया को डैमेज कर सकती है जिसमें वो जाती है। ये दोनों चीजें भी इसका बायस बन सकती हैं और इसमें डिपेंड करता है कि उस वक्त वो दिमाग के किस हिस्से में गई है, क्योंकि जो मरीज की सिम्टम होगी वो कितनी ज्यादा होंगी, ये सारी इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि उस चीज ने जो अंदर गई है उसने डैमेज कितना किया है। इसमें एक खास चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टे बुलेट्स कहते हैं, स्टे बुलेट्स। ये जो हम फायरिंग करते हैं हवा, शादियों में हवाई फायरिंग हो रही होती है खुशी के मौका के ऊपर, हवा की तरफ हमने चलाया होता है, वो जब गोली ऊपर जाती है तो वो वापस आती है। जब वो वापस आकर नीचे किसी के ऊपर गिरेगी, वो बेचारा सोया होगा छत के ऊपर, उसको पता भी नहीं होगा और उसके सर के अंदर गोली चली जाएगी। तो इसके बहुत सारे केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं और ये ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं बच्चों में स्ट्रे बुलेट के केसेस सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि उनकी स्कल की बोन जो है वो पतली होती है, वो इजीली उसके अंदर जा सकता है, तो उसकी वजह से वो ब्रेन को डैमेज करते हैं। तो इसको भी हमें एड्रेस करना चाहिए कि इस तरह की हरकतें जो की जाती हैं खुशी के मौके पर, इसको ना किया जाए। ये मतलब को इससे काफी हद तक हम हेड इंजरी को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने इसकी प्रिवेंशन में डिटेल बताया कि ब्रेन इंजरी की कैसे बचा जा सकता है और काफ़ी डिटेल में इन्होंने बताया। तो एक बार फिर हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर भट्ट साहब, डॉक्टर बाबर भट्ट साहब, जो कि न्यूरोसर्जन हैं किंग सलमान आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल सऊदीया में। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी
और हमारे पेज को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।